नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज एक बार फिर हम आए हैं कोरोना को लेकर। आज हम बताएंगे घर पर रहकर कोरोना का कैसे करें इलाज, जाने क्या खाएं या क्या नहीं। अगर आप घर पर हैं, आपको कोरोना हो गया है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तब भी ये वीडियो देखें, नहीं हुआ है तब भी ये वीडियो देखें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हम इसमें बताने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर चल रही है, जो बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो ये संक्रमण एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ता है, लेकिन हल्के या मध्यम मामलों में घर पर ही रहकर उसका इलाज किया जा सकता है। इसे होम आइसोलेशन भी कहा जाता है। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग रखकर अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कोरोना के मरीज घर पर रहकर कैसे तेज़ी से रिकवरी कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए ये जो ज़रूरी नियम है, इसको ध्यान से सुनिएगा। होम आइसोलेशन के लिए कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना चाहिए। मरीज के लिए एक अलग टॉयलेट होना चाहिए। मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए किसी न किसी को होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के लक्षण गंभीर नहीं होने चाहिए। गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन में मरीज को क्या करना चाहिए? मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। मरीज को पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए और इसे हर 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। ज़्यादा छुई जाने वाली सतह को छूने से बचें। अपने बर्तन, तौलिया, चादर, कपड़े बिल्कुल अलग रखें और किसी और को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करने दें। घर में रह रहे मरीजों को दिन में 2 बार अपने बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी चाहिए। शरीर का तापमान भी 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। वही ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखें। sp02 रेट 94 से कम ना हो, मतलब मिनिमम 94 हो, उससे कम ना हो। अगर आपको अन्य कोई और बीमारी भी है तो उसका इलाज भी साथ साथ जारी रखें। आइसोलेशन के दौरान शराब, स्मोकिंग या कोई भी ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल ना छुएं। ये सलाह बहुत ही ज़रूरी है। कैसे हो डाइट? कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताज़ा और सादा भोजन करना चाहिए। मौसमी, नारंगी और संतरा जैसे ताज़े फल खाएं, बीन्स खाएं, दाल खाएं, प्रोटीन भरपूर लें। जितना हो सके भरपूर प्रोटीन लें। दाल खाएं जिससे प्रोटीन मिलता है। अंडा लें। मांस मछली, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो मांस मछली भी खा सकते हैं। लो फैट वाला दूध ही पिएं या फिर लो फैट वाला ही दही खाना चाहिए। नॉनवेज खाने वाले को स्किनलेस चिकन, मछली और अंडे को उसका सफ़ेद जो भाग होता है वो खाएं। कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लें। कोरोना के मरीजों का खाना जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल, जो मतलब तेल में छान के खाते हैं, जितना कम हो सके उतना कम तेल में पकाएं। क्या नहीं खाना है कोरोना के मरीजों को? कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको मैदा, तला हुआ खाना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। चिप्स पैकेट, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चीज़, मक्खन, मटन, फ्राइड प्रोसेस्ड मीट और पाल्म ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। अंडे का पीला भाग सप्ताह में 1 बार ही खाएं। सप्ताह में नॉनवेज 2-3 बार से ज़्यादा ना खाएं। होम आइसोलेशन की अवधि: कितने देर तक आप घर में आइसोलेशन वार्ड जो बनाए हैं उसमें कितनी देर तक आप रहेंगे? आमतौर पर होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिनों तक रहती है। अगर मरीज को आखिरी 10 दिन में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो वो डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान में रखें ये बात, कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर भी कमज़ोर कर देता है। इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आप होम आइसोलेशन से रहते हुए भी फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं। इस दौरान अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें। आप मोबाइल में अपने पसंदीदा शो देखने के साथ साथ हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं। आजकल गेम भी बहुत आ गया ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जाके गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालें, खूब आराम करें।
जितना हो सके उतना आराम करें। इन लक्षणों पर भी थोड़ा गौर करें। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कुछ और भी लक्षण पर गौर करने की ज़रूरत है। बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव होने, मानसिक भ्रम या फिर होठ या चेहरे नीले पड़ जाने, डॉक्टर को तुरंत बताएं इसके बारे में। घर के सदस्य रखें इन बातों का भी ध्यान। आपके घर में और कोई भी अन्य लोग अगर रह रहे हैं तो उनको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर घर में कोई कोरोना का मरीज है तो 24 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति उनकी देखभाल कर सकता है। देखभाल करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति में कैंसर, अस्थमा, सांस की दिक्कत, डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। मरीज को देखभाल करते समय हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क, डिस्पोजल ग्लव्स और एक प्लास्टिक एप्रन का उपयोग करें। एप्रन को हमेशा सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करें। बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और चेहरे को ना छुएं। शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। रोगी के थूक, लार और छींक के सीधे संपर्क में आने से बचें। मरीज के उपयोग की किसी भी चीज़ को ना छुएं। किसी भी चीज़ को छूने से सख्त मनाही है। मरीज को खाना देते समय उसके सीधे संपर्क में भी न आएं। खाना किसी स्टूल या टेबल पर रखें। मरीज द्वारा इस्तेमाल बर्तन को उठाते समय डिस्पोजल ग्लव्स ज़रूर पहनें। बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। मरीज के कमरे, बाथरूम और शौचालय सतह को हर दिन सैनिटाइज करें। अपने मोबाइल फ़ोन का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर 24 घंटे नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं। हाँ, थोड़ा सा कठिन है ये करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अपनी और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए ये सब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये संकट किसी एक पर नहीं आई है, पूरे देश, पूरे दुनिया पर आई है। तो अगर ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।